हेलो एवरीवन, निखिल दुबे दिस साइड। वेलकम टू माय चैनल। तो अभी टाइम हो रहा है 1:32। आप सबको दिख रहा होगा। तो अभी टाइम हो रहा है 1:32 और अभी न्यू ईयर चालू हो गया, मतलब 2023 चालू हो गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 2023 में मैं एक यूट्यूब पे सीरीज चालू करूँ जहाँ पे मैं जीरो से स्टार्ट करके एट द एंड ऑफ द ईयर मैं 10 लाख से भी ज़्यादा की जर्नी को कंप्लीट करूँ। इसके लिए मैं एक सीरीज़ बनाना चाहता हूँ। वो सीरीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे आएगी, तो मेक श्योर कि आप यूट्यूब चैनल पे वो पूरी सीरीज़ कम्प्लीटली वॉच करो। तो इसके लिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट काम को करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट साइड हसल को करना पड़ेगा, ताकि मैं एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर उससे पहले अपना जो टारगेट है 10 लाख का वो अचीव कर लूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले रेफर एंड अर्न करूँगा। रेफर एंड अर्न में क्या होता है? रेफर एंड अर्न में ये होता है कि मैं सामने वाले पर्सन को कोई ऐप, जैसे कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऐप होते हैं, वो सजेस्ट करूँगा, उनको उसमें अकाउंट खुलवाऊँगा। वो अकाउंट खुलवाने के बाद मेरे पास कुछ अमाउंट आएंगे, उस अमाउंट को मैं आगे इन्वेस्ट करूँगा। तो अभी जैसे मैंने अब आपको टाइम ही बताया कि अभी तो टाइम रात के 1 बज रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं रात को किसी को परेशान करूं। तो इसके लिए मैं उनको सुबह पिच करूंगा और सुबह क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने उसके अगले दिन 1 तारीख को ही सुबह सुबह अपने 2 ऐप सेलेक्ट किया था, CoinDCX एंड ग्रो। तो CoinDCX में कमीशन बेस मिलता है एंड ग्रो में आपको 300 रुपये मिलता है जब भी आप किसी का अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट करके और ट्रेड ले लो। तो मैंने बहुत सारे लोगों को सजेस्ट किया था वो ऐप, एंड उसमें से एक बंदे ने रिप्लाई किया कि मुझे करना है, बट उसको साइन अप करने में दिक्कत आ रही थी। तो फिर मुझे उसके पास जाना पड़ा उसकी हेल्प करने के लिए, साइन अप कैसे करते हैं ये बताने के लिए। तो मैं उसके पास गया और साइन अप कम्प्लीटली कर दिया दोनों ऐप का। और उसके बाद उसका जो CoinDCX एंड ग्रो का जो पैसा था वो मेरे को मिलने वाला था 3 तारीख या फिर 4 तारीख को। बट अगले दिन 2 तारीख को, यानी 2 तारीख को मैंने एक बंदे को और ऐप सजेस्ट कर दिया था जो कि था कोटक 811 का सेविंग अकाउंट। तो मैंने उस बंदे का कोटक 811 में सेविंग अकाउंट खोल दिया था जिसको मेरे को 300 रुपये मिलने वाले थे। तो 5 तारीख को मेरे पास सबका पे आउट आ गया था। CoinDCX, ग्रो एंड कोटक 811 के सेविंग अकाउंट का सबका पे आउट आ गया था। तो मेरे पास टोटल पे आउट आया था, ग्रो का आया था 300 रुपये, कोटक 811 का आया था 300 रुपये एंड 250 और 250 आए थे मेरे पास CoinDCX के। तो ये सब टोटल मिला के मेरे पास 1100 रुपये हो गए थे। बट अब मेरे को ये लगा कि 100-200 कमा के मैं मतलब अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाऊंगा, और जितने पैसे मेरे पास आए थे वो मेरे अगर टारगेट को उससे कंपेयर किया जाए तो 1% भी नहीं बनता। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मेरे को कोई अलग साइड हसल ट्राई करना पड़ेगा। तो मेरे पास टोटल 1100 रुपये हो गए थे, एंड उसके इस टाइम पीरियड में मैंने बहुत सारे लोगों को और भी ऐप सजेस्ट किया था, लेकिन उसमें से किसी का भी रिस्पांस नहीं आया था। सब लोगों ने मतलब किसी ने ब्लॉक कर दिया, किसी ने डायरेक्ट मना कर दिया। लेकिन मुझे ये पता था कि 100-200 रुपये कमा के मैं अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी तक मेरे पास जितने रुपए आए थे सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपये आए थे, और मेरा टारगेट को अगर 1100 रुपये से कंपेयर किया जाए तो ये 1% भी नहीं बनता। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी पैसे से, जितने रुपए मेरे पास आए हैं 1100 रुपये, इसी से एक नया साइड हसल ट्राई करूं जिससे मेरे पास और सोर्स ऑफ इनकम बन जाए और भी पैसे आने चालू हो जाए। तो मैंने 7 जनवरी को एफिलिएट मार्केटिंग करने को सोचा। एफिलिएट मार्केटिंग में ये होता है कि आप किसी ऐप या फिर कोई कोर्स को प्रमोट करते हो और उसका कमीशन आपको मिलता है, ठीक है। तो मैंने 7 तारीख को एफिलिएट मार्केटिंग करने को सोचा, और उसके लिए मेरे को 1000 रुपये चाहिए था। तो और मेरे पास अभी टोटल 1100 रुपये थे। मैं चाहता था इन्वेस्ट कर देता, बट इसमें रिस्क भी था। बट मैंने ये सोचा कि क्यों ना रिस्क लिया जाए और अच्छे से किया जाए, ताकि और सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, क्योंकि 100-200 में काम नहीं बनने वाला। तो मैंने रिस्क लेकर एफिलिएट मार्केटिंग चालू कर दिया। तो लकीली मेरे को 350 रुपये का भी कैशबैक मिल गया था। तो अभी मेरे पास टोटल 450 रुपये बचे हैं एफिलिएट मार्केटिंग में एनरोल होने के बाद भी। जितना मेरा टारगेट है उसके मुकाबले मैंने ये कुछ भी अचीव नहीं किया था, मैंने 1% भी अचीव नहीं किया। बट ये एक गुड स्टार्ट था। एंड एट द एंड ऑफ, मैं आप सबसे बस यही कहने वाला था कि ये जो 7 दिन की जर्नी थी मेरी, ज़ीरो से लेके इतने 1100 रुपये तक की जर्नी जो थी, वो आसान जर्नी नहीं थी, वो बहुत ही मुश्किल थी। वीडियो में आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही आसान जर्नी थी, इसने मतलब रेफ़र किया फिर अकाउंट खोला पैसे आ गए। ये जर्नी आसान नहीं थी, बहुत सारे रिजेक्शन भी आए, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ लोगों ने सुनाया भी। मैं उन लोगों की परवाह नहीं करता, बट मैं इन सब फेलियर एंड रिजेक्शन से डरने वाला नहीं, और डर के अपना टारगेट नहीं छोड़ने वाला। मैं किसी भी हाल में अपना टारगेट कंप्लीट करूंगा, और रिजेक्शन और फेलियर तो इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। तो रिजेक्शन एंड फेलियर तो आते ही रहेंगे, बस आपको कंसिस्टेंट रहना है और आपको अपने टारगेट पे फोकस रखना है बस।
एंड जो भी मैंने अपना टारगेट लेके चल रहा हूँ उसको मैं एट द एंड ऑफ द ईयर ज़रूर कंप्लीट करूँगा, किसी भी हाल में कैसे भी।